सुना आपने हमारे संवाददाता के साथ साधु यादव की बातचीत को। खुलकर साधु यादव भी बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साले हैं साधु यादव, और खुलकर बोल रहे हैं कि यहाँ हर एक जो भी अन्याय अत्याचार हुआ, क्या उन्होंने तब ये कदम उठाया? नहीं उठाया। तो अब ये कदम क्यों? रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी पटना से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, ये एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, यानी एक ऐसा पात्र खुल गया है तेज प्रताप यादव की इस पोस्ट के बाद, जिसके बाद जो कुछ भी सामने आ रहा है वो घूम फिर कर लालू यादव परिवार के ही चारों ओर सिमट जा रहा है। ऐन उस साल में जो चुनावी साल है, लगता ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव का ये कदम भी वोटरों तक इस पूरी कहानी और इससे जुड़े हुए सिरों को सुलझाएगा नहीं, और उलझाएगा और दिन पर दिन उलझाएगा। अब बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। देखिए कि सुभाष यादव भी जो बहती गंगा है उसमें हाथ धो रहे हैं, साधु यादव भी धो रहे हैं, और अब तो गांव गांव में चर्चा हो रही है कि लालू फैमिली जो कल तक जो नैतिकता की बात करते थे, और अभी तक देखिए कि लालू यादव ने जितनी भी लड़कियों की शादी की, तो किसी की शादी यादव बिरादरी से अलग नहीं थी। तेजस्वी यादव ने जब शादी की तो उसको लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप का मामला आया है, इसने पूरे गांव और समाज में जो है एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप यादव जी हैं, ऐश्वर्या राय यादव हैं, अनुष्का यादव हैं, तो अब ये चर्चा होने लगी है गांव में, और जो वोट बैंक है लालू प्रसाद यादव का, उनमें कि भाई लालू प्रसाद यादव के शासन हो या फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, कहीं ना कहीं यादवों के साथ ही नाइंसाफी हुई है, और ये चर्चा हो रही है। भले ही बहुत सारे लोग, और कल भी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि देखिए कि इसका असर बिहार की राजनीति पर, पार्टी पर पड़ेगा। भले ही बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के जाने से पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा, तेज प्रताप यादव परिवार में कमजोर हो सकते हैं, तेज प्रताप यादव पार्टी में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, और किसी को अब विपक्ष इनकैश कर रहा है। चलिए, विपक्ष का काम है इनकैश करना, लेकिन जो नाराज रिश्तेदार हैं, चाहे वो मामा जी लोग हो गए, चाहे वो चाचा हो गए, चचेरे भाई हो गए, सभी लोगों को लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधने का बैठे बिठाए मौका मिल चुका है। और यही कारण है कि इस चीज को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूरा जो लालू फैमिली है वो समझ चुका है, और यही कारण है कल तेजस्वी देखिए कि कोलकाता रवाना हो गए, आज लालू राबड़ी और मीसा भारती कोलकाता रवाना हो गए, ताकि इस पचड़े से बचा जा सके। लेकिन जिस तरीके से ऐश्वर्या राय आज सामने आई और बेबाकी से अपनी बात रखी, ये बताने के लिए काफी है कि इस मामले की अभी शुरुआत हुई है, और आगे जितना ये मामला बढ़ेगा, परत दर परत इसमें कड़ियां भी जुड़ेंगी, और परत दर परत इसमें कई सारे राजफाश होंगे। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं जो एक खुलासे करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जितने भी ये खुलासे हो रहे हैं, भले ही आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है तेज प्रताप यादव को, आपने परिवार से उन्हें बेदखल कर दिया है, लेकिन इसका असर आरजेडी की सेहत पर पड़ रहा है। जहां पर चुनावी तैयारी में पार्टी कार्यकर्ताओं को जितना था, आज देखिए कि पार्टी कार्यकर्ता जो है हताश है, निराश है, वो सिर्फ तेज प्रताप यादव और लालू परिवार की चर्चा कर रहा है। और देखिए कि जेडीयू भी आक्रामक है, बीजेपी भी आक्रामक है, और जवाब देते सूझ नहीं रहा है। जो आरजेडी के प्रवक्ता आते थे और एकदम फायर ब्रांड होकर वो विपक्ष पर हमला करते थे, आज आरजेडी के प्रवक्ताओं को अगर आप फोन करेंगे, उनसे बेहद संबंध आपके क्यों ना अच्छे हों, आपका फोन उठाने से वो परहेज कर रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि इस प्रकरण को लेकर पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, और अगर समय रहते ये प्रकरण नहीं थमा तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को, इसका खामियाजा उनकी पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा। रितेश, पूरा इस बात का जोर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। मैंने नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के, उनकी भी बात को अगर सामने में रखूं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां इसको भुनाने के मूड में आ चुकी हैं, और लालू परिवार की तरफ से फिलहाल लालू यादव के पोस्ट के अलावा और कोई चीज सामने नहीं आई है। एक चीज राजीव, आपने कल खुद नीरज कुमार से आपने बात की, आपने देखा कि जो जेडीयू और बीजेपी तेज प्रताप यादव के किसी हरकत को लेकर इतना ज्यादा वो हाय तौबा मचाता था, आज तेज प्रताप यादव को लेकर वो सिंपैथी दिखा रहा है, आज उनके हक और हुकूक की बात कर रहा है। तो ये स्पष्ट हो चुका है
कि बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अब सभी लोगों को इंतजार है कि तेज प्रताप यादव आगे उनका कदम क्या होगा, रणनीति क्या होगी, क्या वो कोई पार्टी बनाते हैं, क्योंकि 2019 में कुछ नाराजगी हुई थी और लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ कई सारे उम्मीदवार उतार दिए, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। कई जगह जो आरजेडी के जो नेता थे वो चुनाव जीतते जीतते रह गए, यानी उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर उसी तरह की स्थिति इस बार होती है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है और वहां तेज प्रताप यादव को बैकअप मिल जाता है किसी का, तो इसका सीधे तौर पर खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। ये सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो लोग समय से बिहार की जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, ये तमाम लोग जानते हैं कि इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को कैसे भुगतना पड़ेगा। और देखिए कि कोई जब सामने नहीं आ रहा है तो ये बताने के लिए काफी है पार्टी में को लेकर क्या कुछ सोच रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जिन्होंने साधु यादव से इस सिलसिले में बात की थी। मैं आप दोनों का ही रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले, क्या ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी एक मजबूरी थी? ऐश्वर्या अनुष्का में कौन है बीवी नंबर 1? क्योंकि अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है जब से ऐश्वर्या ने भी बाहर निकलकर अपनी बात रखी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐश्वर्या से अनुष्का तक तेज प्रताप का कच्चा चिट्ठा पूरा लालू परिवार सब जानता है, लेकिन क्या ऐश्वर्या तेज प्रताप की शादी मजबूरी थी? विपक्षी बोले, परिवार नहीं संभाल पाए, बिहार क्या संभालेंगे? ऐश्वर्या या अनुष्का, कौन बीवी नंबर 1? तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट कर अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते की जानकारी दी गई थी। इसके बाद पोस्ट डिलीट हुआ और कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया था। पोस्ट पर घमासान मचा तो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। साथ ही परिवार से बेदखल करने की भी बात कही, मगर मामला थमने की बजाय तूल पकड़े हुए है। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या सामने आई और कहने लगी, जब मुझे पीटा गया तब सामाजिक न्याय कहाँ था? लालू यादव का परिवार ड्रामा कर रहा है, ये चुनाव की वजह से हो रहा है। 12 साल से तेज प्रताप का अफेयर था, परिवार सब जानता था, फिर भी मेरी शादी क्यों कराई? अब ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। ये कितनी हास्यास्पद और आश्चर्य की बात है। एक तरफ ऐश्वर्या को मूर्ख बनाया, दूसरी तरफ अनुष्का यादव को मूर्ख बना रहे हैं। अगर अनुष्का यादव से पिछले 12 सालों से प्यार था तो 2018 में ऐश्वर्या से शादी करते वक्त तेज प्रताप यादव ने क्यों इस बात का खुलासा नहीं किया कि पहले से प्रेम है और उसी से शादी करूंगा? तथ्य छिपाकर ऐश्वर्या उनके परिवार के साथ झूठ, फरेब, धोखाधड़ी करने का जो काम किया गया वो अब लालू परिवार के लिए मुसीबत बन रहा है। आज ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने आई और उन्होंने लालू फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जब लालू फैमिली को ये पता था कि तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो फिर उन्होंने उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उनको अंधेरे में रखकर क्यों शादी की, उनसे मारपीट क्यों की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो निष्कासन वाली प्रक्रिया की गई है ये सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया है, ये सारी चीजें जो हैं ये आई वॉश करने के लिए किया गया है। बिहार में लोग कह रहे हैं कि तेजू भैया, अगर अनुष्का यादव से शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन इस लड़की के साथ पुराना वाला व्यवहार मत दोहराना जो ऐश्वर्या के साथ किया गया। लेकिन सवाल ये है कि अनुष्का यादव के साथ शादी करने से पहले ऐश्वर्या के साथ कानूनी मसले को पूरी तरह से सुलझाना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप, मुआफी, मुआवजा जैसे सभी मामले को तेज प्रताप को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार चुनाव में यादव वोट भी छिटकने की संभावना है।